जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। इसे पूछा गया कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह केवल 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है। इसे पूछा गया कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इसका ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। इसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन नगर कौन सा था। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पत्तन नगर या बंदरगाह लोथल था, जो गुजरात में, ये कहाँ पर है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया था। इसे पूछा गया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में परास्त किया था। इसका ऑप्शन है बांडीबास की लड़ाई, बॉक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या अड्यार की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा बांडीबास की लड़ाई में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बांडीबास के युद्ध में परास्त किया था और यह बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया था और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संपन्न हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः देवताओं की पूजा होती है। इससे पूछा गया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है। ऑप्शन है शिव और विष्णु, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और शिव या शिव और पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु और शिव की पूजा होती है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है। किसकी? भगवान विष्णु की पूजा होती है। और केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। किसकी? भगवान शिव की पूजा बद्रीनाथ में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है चिली में, यूएसए में, साइबेरिया में या अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत घाटी यूएसए में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के मध्य घास के मैदान का नाम क्या नाम है। इसे पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका के मध्य घास के मैदान का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन है स्टेपीज, पंपास, पेरियरी या बेल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पंपास। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को पेरियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को पेरियरी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। इसे पूछा गया कि पालघाट दर्रा है वो किन के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के मध्य, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के मध्य या कार्डमम पहाड़ियों और पलानी पहाड़ियों के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। पालघाट दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, पालघाट दर्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 3 राज्यों को जोड़ता है। जो पालघाट दर्रा है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? इसे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है? इसे पूछा गया कि किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है? इसका ऑप्शन है हिंदुस्तानी शैली, फारसी शैली, नव गोथिक शैली या इंडो गोथिक शैली। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो गोथिक शैली को विक्टोरियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, यह हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैली का शानदार मिश्रण है। जो इंडो गोथिक शैली है यह हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैली का शानदार मिश्रण है। कौन? ये इंडो गोथिक शैली है, वो हिंदुस्तानी शैली, फारसी शैली और गोथिक शैली का शानदार मिश्रण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? इसे पूछा गया कि कौन सा है जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, मेरुतंत्र, मेरुरज्जु या मेंडुला अल्वागेटा। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडुला अल्वागेटा है जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है? इसका ऑप्शन है नियासिन, थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। यह पानी में घुलनशील नहीं है, यह वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सिकंदर का मकबरा कब बना? इसे पूछा गया कि सिकंदर का मकबरा कब बना है? इसका ऑप्शन है 1509 ईस्वी, 1512 ईस्वी, 1517 ईस्वी या 1521 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1517 ईस्वी में। सिकंदर का मकबरा 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम लोधी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में निम्न में से किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? इसे पूछा गया कि प्रकाश के पथ में निम्न में से किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन है प्रकाशमान, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी। तो इसका राइट आंसर होगा अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। यदि प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया का निर्माण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इसे पूछा गया कि किन स्थानों पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? इसके ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा देवप्रयाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसे पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन है 5, 7, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा 5। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। कितने न्यायाधीश? कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसे पूछा गया कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसके ऑप्शन है
गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्न पर किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन है एकात्मक शासन व्यवस्था पर, संघीय शासन व्यवस्था पर, संसदीय शासन व्यवस्था पर, या भावना में एकात्मक और संघीय व्यवस्था पर? तो इसका राइट आंसर होगा भावना में एकात्मक और संघीय शासन व्यवस्था पर भारत का संविधान आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? इसे पूछा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1890 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1905 ईस्वी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों 1896 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था? इसे पूछा गया कि दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान कौन था? इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। दोस्तों दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों वैसे तो दिल्ली पर सबसे पहले शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी, तो दिल्ली का पहला प्रबुद्ध संपन्न सुल्तान था। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसे पूछा गया कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या लोधी वंश? तो इसका राइट आंसर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने 94 वर्षों तक शासन किया था। कब तक? 94 वर्षों तक शासन किया था। उन्होंने 1320 ईस्वी से 1414 तक शासन किया था। 1320 से 1414 तक शासन किया था। इसी प्रकार तुगलक वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर सबसे अधिक शासन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? इसे पूछा गया कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? इसके ऑप्शन है संतूर, शहनाई, तबला या सितार? तो इसका राइट आंसर होगा संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों यहाँ पर मीर जाफर होगा, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, या सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ी गई थी, जिसमें सिराज उद दौला पराजित हुए थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।